कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? हुक्म, जल्दी से उठ, जल्दी से पुलिस को फोन मिला 100 नंबर पे। जल्दी कर, एड्रेस बता दे जल्दी, जल्दी करो हुक्म। मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज, हमने हमके क्या पकड़ा है, मेरे बच्चे को छोड़ो। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? पैसा। कैसा पैसा? मैंने और काले ने मिलकर, काला मेरा पार्टनर, हम दोनों ने मिलकर एक बैंक में डकैती डाली। 1 करोड़ रुपया बैग में डाला और भाग निकले, लेकिन जल्दी पीछे पुलिस पड़ गई। छिपते छिपाते इस घर में आकर छिप गए और पैसा भी यहाँ छुपा दिया। सोचा कुछ दिन पुलिस से बचकर रहेंगे और बाद में पैसे को उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले पुलिस फिर से पीछे पड़ गई। इसी भाग में काला मुझसे अलग हो गया और मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 2 महीने जेल में रहा।
पुलिस को इस बोत नहीं जुटा पाई, अदालत को छोड़ना पड़ा। गांव गया तो अपना हुलिया चेंज किया और काले को ढूंढने निकला, लेकिन 2 महीने तक काले को किसी ने भी गांव वाले ने देखा तक नहीं था। इसलिए आज मैं ये सोचकर बैग उठाने आ गया। कहाँ रखा तुमने अपना बैग? यहीं कहीं था, ऊपर ही। अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ। मम्मी, तुम छोड़ दे तेरी मम्मी को। हाँ, चलो ढूंढो मेरे साथ, चलो चलो। कहाँ है तुम्हारा बैग? कहाँ है तुम्हारा बैग? कहाँ है तुम्हारा बैग? कहाँ है मेरा, कहाँ है मेरा बैग? किससे लगी सबको मारो। नहीं नहीं, हमें क्या पता आपका पैसा कहाँ है? हम तो खुद 1 महीना पहले इस घर में आए हैं, हमें क्या पता होगा आपके बैग का? बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा था वो मेरा। मेहनत? हाँ मेहनत, वो भी हमारा बिजनेस है। मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, रिस्क लेते हैं, तब जाकर कुछ कमा पाते हैं। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना, सबको मारूंगा, इसको भी मारूंगा, मैं सबको मारूंगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। देखो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो, वो आते ही होंगे। इस वक्त कौन आया है? शायद मेरे हस्बैंड होंगे। कोई होशियारी नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, वरना अपना बेटा गवा दोगी। डोंट वरी, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। पैसा, वो भी मेरा पैसा। बताया इसने, लेकिन हमें नहीं पता तुम्हारा पैसा कहाँ है। हम तो खुद यहाँ पे 1 महीना पहले आए हैं, और हमारे आने से पहले ये मकान मालिक ने घर रेनोवेशन के लिए दिया था। हो सकता है मजदूरों के हाथ बैग लग गया हो। तुम चाहो तो बैग ढूंढ सकते हो घर पे, लेकिन अगर नहीं मिला तो जाना पड़ेगा। चलो ढूंढो, चलो चलो ढूंढते हैं, चलो चलो दूसरे कमरे में देखो। इस वक्त कौन है? पता नहीं। ज्यादा होशियारी की ना तो इसकी जान चली नहीं जाएगी। नहीं, जाकर देखो, चल जाओ चल। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? खबर मिली थी कि
शायद यहाँ कोई परेशान है। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। जरा सा भी बोलेगा तो मार डालूंगा। बड़े बड़ों को लुटकाया मैंने, समझा? नहीं बोलूंगा अंकल, नहीं बोलूंगा। हाँ हाँ हाँ, सियाना है। क्या ये मोबाइल नंबर आपका है? जी सर, मेरा। आपने पुलिस में कॉल क्यों की थी? कॉल? अच्छा, वो मेरे बेटे से गलती से नंबर मिल गया था। क्या उम्र है आपके बच्चे की? जी 9 साल। 9 साल। अभी कहाँ है? जी सो रहा है। सो रहा। ये मकान आपका है? जी नहीं सर, हम यहाँ किराए पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी हरजीत सिंह। तो हरजीत सिंह जी, आप करते क्या हैं? सर मैं कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। कितने लोग हैं इस घर में? हम 3 और हमारी मेड पूजा, वो काम खत्म करके चली गई। हाँ, अगर कोई तकलीफ है तो बताइए। सीधा नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए। अगर आप अपना दाहिना कान पकड़ेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छी बात है। ये मिट्टी कैसी? कुछ नहीं, वो सर बाहर गया था, थोड़ा कीचड़ था, फिसल गया। ध्यान रखिए, कीचड़ सड़कों पर ही नहीं, समाज में भी बहुत फैला हुआ। कहाँ क्या हो जाए किसी को पता नहीं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट इंस्पेक्टर साहब। गुड नाइट। थैंक यू। लाश है, कत्ल हुआ पड़ा है। क्या देख लिया तूने? वहां किसी का कत्ल हुआ पड़ा है, लाश है वहां पर। क्या तुम पागल पागल तो नहीं हो गए? क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों ने किसका कत्ल करके वहां पर रखा हुआ है लाश को, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं सब जानता हूँ तुम लोगों ने कत्ल किया है। सच में पागल हो। कभी पैसों का बैग, कभी लाश। कहाँ देखी तुमने लाश? उस कमरे में, वहां पर लाश है। चलो चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। कहाँ है लाश? हाँ भी तो यही थी, कहाँ गई? चोर चोरी करके ले गया है ना? बकवास। लगता है तुम्हें भ्रम हो, वरना लाश यहाँ से कहाँ जाए? मेरा यकीन करो, यहाँ पर थी लाश, मैंने खुद देखी है, खून से लथपथ। एक सेकंड, तुम्हारे साथ तो हुक्म भी था। हाँ हुक्म, बेटा तुमने कोई लाश देखी है? नहीं पापा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। देख लिया? बच्चा झूठ बोलेगा क्या?
लगता है तुम्हारा दिमाग किसी वजह से अपसेट हो गया। घर जाके आराम करो और हमें भी करने दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। मैंने खुद देखा लाश को, खून से लथपथ। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। एक बात बताओ, जब तुमने यहाँ पे देखा था तब कमरे की लाइट ऑफ थी या ऑन थी? और थी। फिर तुमने क्या खाक देखा है? अगर अब तुमने कुछ बोला तो मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें घसीट के लेके जाएंगे यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, जाता हूं, पर लाश तो थी और मर्डर भी तुम लोगों ने किया है। बताओ। तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना हरजीत साहब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ ठीक नहीं है। इन दो लुटेरों ने हमारे घर को चाकू की नोक पे रखा हुआ है। ये और इसका साथी काला। तो वो काला था, तुम लोगों ने उसको भी कत्ल कर दिया। मैं तुम्हें खबर नहीं पहुंचा। सर, सर, ये लाश इधर नहीं थी सर, इधर इधर थी, इस कमरे में थी सर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर, इस कमरे में लाश को देखा सर। मैंने दोस्त सर, मैंने कोई सर, सर। सर ये या तो मेंटली अपसेट हो चुका है या फिर पकड़े जाने पर नाटक कर। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने लाश नहीं देखा, ये मर्डर। शांत शांत। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाएंगे। आप मुझे तफसील से बताइए कि मामला क्या है। सर इन दोनों ने पहले तो बैंक में डकैती की, फिर लूटा हुआ माल इस खाली घर में छुपा दिया और हम 1 महीना पहले इस घर में आए हैं। और उसके बाद ये लोग जब माल लेने के लिए इस घर में पहुंचे तो हमें देखकर चौंक गए और हमारे घर को गन पॉइंट पे ले लिया। हमारे बच्चे हुक्म को इन्होंने चाकू की नोक पे रखा। इन्होंने पूरा घर खंगाल दिया, लेकिन इन्हें कहीं भी बैग नहीं मिला। फिर उसी बैग को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसने काले को मार दिया। तो रुपयों से भरा बैग कहाँ गया? एक्चुअली सर यहाँ पे 1 महीना पहले रेनोवेशन करवाने के लिए मकान मालिक ने दिया था। हो सकता है बैग किसी मजदूर के हाथ लग गया। यानी कि वो बैग तुम लोगों को नहीं मिला? जी नहीं सर। मैं देखो सुन साहब, कातिल तो ये लोग हैं। मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता साहब। मैं चोर हूँ, चाकू दिखाकर चोरी करता हूँ। मैं भी डराने के लिए रखा है साहब, मैं कातिल नहीं हूँ। मैं किसी क्या कत्ल नहीं किया साहब। ये बताओ कि तुम उस मरे हुए व्यक्ति को जानते हो? हाँ साहब, मेरा जिगरी दोस्त है काला। हम दोनों ने मिलकर एक साथ ही चोरी का एक धंधा शुरू किया था। इसका मतलब कि तुम दोनों ने मिलकर बैंक में रॉबरी डाली जी साहब। और फिर लूटा हुआ पैसा इस घर में छुपा दिया। जी साहब। और आज तुम दोनों वो पैसा लेने आए थे। दोनों नहीं साहब, मैं अकेला आया था। तो ये लाश यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता सर। ले चलो इसे। चल खिलाते हैं तुम्हें जेल की रोटियां। चल। नहीं। अच्छा तो हरजीत साहब, थैंक यू। पुलिस कुछ ही देर में बॉडी का पंचनामा करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देगी। ठीक है, चलता हूं। ओके।
चलो अच्छा हुआ, मामला सुलट गया और बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए और नकली कातिल जेल में। और इस काम का श्रेय जाता है हमारी मिस पूजा को। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। साहब, मैंने जो कुछ किया इस परिवार के लिए किया, और फिर भी आप मुझे इनाम दे रहे हैं। ये तो आपकी दरिया दिली है साहब। दरिया दिली नहीं पूजा, तुम इसकी हकदार हो। इस 1 करोड़ में से 25 लाख तुम्हारा। इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी साहब। इससे तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पर साहब, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? अब किसको पता चलेगा? नाचो गाओ मौज मनाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप हाँ तो हरजीत साहब, मेरे दिमाग में कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी। एक तो कीचड़ की मिट्टी गीली होती है और आपके कपड़ों पे लगी मिट्टी सूखी है, और दूसरा, लाश एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे आई? अब आप मुझे बताएंगे कि मामला क्या है? दरअसल आज रात ठीक 11:30 बजे काला बैग लेने के इरादे से इस घर में दाखिल हुआ। वो इत्तेफाक से उसी कमरे में गया जहां मेरा बेटा हुक्म सो रहा था। इन्होंने बैग ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि ना मजदूरों को और ना हमें किसी को बैग नहीं मिला। इत्तेफाक से जब इसने बैग उठाया तो हुक्म जाग गया। इसने हमारे बेटे को गन पॉइंट पे लिया। आवाज नहीं, आवाज नहीं। उसका चीख सुनने के बाद हम कमरे में दौड़े। दूर दूर मुझसे, तुम्हारा मिलने से। मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं सिर्फ अपना बैग लेने आया हूं यहाँ पर, जो कुछ वक्त पहले यहाँ रख गया था। तुम बैग लेके जाओ, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। चलो, रास्ता तो मेरा, छोड़ो रास्ता। इसे कुछ मत करना। छोड़ दूंगा, लेकिन यहां से बाहर निकलने के बाद
वो भी किसी सुनसान जगह पर। ये तो मेरी ढाल है। अगर तुम लोगों ने पुलिस को खबर की तो सर होगा इसका। देखो, हम पुलिस को इतला नहीं करेंगे। प्लीज हमारे बेटे को छोड़ दो। हमारे पास ये एक जीने का सहारा है। प्लीज छोड़ दो। छोड़ दूंगा, मेरे पास भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। छोड़ दो बच्चे को। छोड़ दूंगा, दूर रहो मुझसे। आइए। मर गया वो। ये तो मर गया। मर गया साहब। मैंने जानबूझकर नहीं किया साहब, गलती से हो गया साहब। अब मेरा क्या होगा साहब? मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी साहब। वो मुझे डंडों से मारेगी साहब। हाय, मैंने क्या कर दिया? डोंट वरी पूजा, डोंट वरी। ये चोर था और किसी को नहीं पता इस घर में कौन आया और कौन नहीं। इसकी लाश को पीछे वाले लॉन में दफना देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चले। किराए के मकान पे रहते हैं हम, 2 महीने बाद निकल जाएंगे। और इन पैसों का क्या करेंगे? ये अब हमारे, और इसमें तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा, पूरे 25%। थैंक यू साहब। यानी गधे की दुलत्ती सही जगह पर पड़ी है साहब। पहले बैग को स्टोर रूम में रख के आता हूँ, फिर इसकी लाश के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। जब चोर नीचे भाग कर आया तो पूजा ने लाश को शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से तुम लोग ने काले का कत्ल किया। साला मर गया। हमने जानबूझ के नहीं मारा सर। तो वो दरअसल जानता हूँ सेल्फ डिफेंस का केस है, पर पुलिस को इतला देना तो बनता था ना। गलती हो गई सर, हम डर गए थे और थोड़ा लालच भी आ गया था। लालच बहुत कुत्ती शहर जी साहब, क्या करे, इंसान है, पैदा हो ही जाती है। गलती हो गई सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, बच्चे के कारण छोड़ना ताकि इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। और बाकी कत्ल तो सेल्फ डिफेंस में हुआ, मर्डर का केस तो बनता नहीं, रॉबरी का केस था वो सॉल्व हो गया। ले चलो इसे। चलता हूं, जी पर जब भी कोर्ट में बुलाएं तो आना पड़ेगा। जी साहब।